नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2023 में सर्वपितृ अमावस्या कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण कैसे करें, तर्पण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस विषय पर हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इन सब में अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन सर्वपितृ अमावस्या तिथि पड़ती है। इस विशेष दिन पर श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाता है, नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पितृ पक्ष में अपने पितरों को तर्पण या पिंडदान इत्यादि नहीं अर्पित कर पाए, वे सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये सभी कर्म कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में भी सर्वपितृ अमावस्या के महत्व को विस्तार से बताया गया है। मान्यता यह है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की उपासना करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अब जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। 29 सितंबर से शुरू हुए पितृपक्ष के श्राद्ध इन दिनों चल रहे हैं। यह 14 अक्टूबर को खत्म होंगे। 14 अक्टूबर को आखिरी श्राद्ध होगा, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों के लिए विशेष तौर पर अनुष्ठान किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के अगले दिन शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो जाते हैं। इस अमावस्या को महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या और पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ये अश्विनी महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ती है। इस दिन पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या है, आज आपको इसके बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। पूर्वजों के तर्पण का शुभ मुहूर्त। अमावस्या की तिथि 13 अक्टूबर रात 9:50 पर शुरू होगी और इसका समापन 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर के दिन ही मनाई जाएगी। इस दौरान पितरों की पूजा करने के लिए हमें 3 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, जिसमें एक 14 अक्टूबर सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक है। दूसरा शुभ मुहूर्त है 14 अक्टूबर को दोपहर 12:30 से लेकर 1:16 तक का, और तीसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 1:16 से लेकर दोपहर 3:35 तक का है। इन 3 मुहूर्तों में हम अपने पूर्वजों के तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। क्यों होती है ये तिथि खास? अमावस्या की तिथि पर श्राद्ध घर के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी अमावस्या की तिथि पूर्णिमा की तिथि या चतुर्दशी तिथि में हुआ हो। अमावस्या की तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सारे पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्न करता है। इसलिए इस दिन सारे पूर्वजों का पूरे नियमों के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि नहीं याद, उनके बारे में नहीं पता, उनका श्राद्ध भी इस दिन किया जा सकता है। इसलिए अमावस्या श्राद्ध को पितृमोक्ष अमावस्या कहते हैं। जिस परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हुई हो, उनका भी पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। अब मैं बात करूं सर्वपितृ अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। आपने किस तरह इस श्राद्ध कर्म को करना है। पितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को प्रणाम करें। इसके बाद पूजा घर में या किसी भी प्रवाहित नदी में पितरों को जलांजलि अथवा तिलांजलि प्रदान करें। तिलांजलि के समय जौ और तेल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को अर्पित करें। साथ ही इस समय पितृ चालीसा का पाठ जरूर करें और पितर को समर्पित मंत्र का जाप करें। इस विशेष दिन पर दान का भी विशेष महत्व है। इसलिए तर्पण इत्यादि कर्म के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न दान या वस्त्र का दान करें और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं और समर्थानुसार उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही मृत्यु लोक में साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।